एवरीवन व्हाट्सअप माय नेम इज़ नफीसा निगार आई एम अ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन एम्स पटना। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं फ़िज़िक्स में किस तरह अप्रोच की थी और मैं फ़िज़िक्स को कैसे इतने हार्ड पेपर और इतना अचानक से पेपर आने के बाद भी की थी। ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है और मैं सच में, बहुत लोग जाके ट्रोल मत करना आप कमेंट सेक्शन में, मैं सच में बहुत कोई इंटेलिजेंट नहीं हूँ, बहुत एवरेज थी हमेशा से। और हाँ, ये है कि मैंने प्रैक्टिस करते करते वो चीज़ें सुधार ली थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कोई डैम इंटेलिजेंट बचपन से बहुत टॉपर रहने वाली, मैं कभी ऐसी नहीं थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे कैसे क्या चीज़ें की थी। लास्ट के टाइम पे जो चीज़ें मैंने की थी, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो फिजिक्स को जो स्ट्रॉन्ग करने का टाइम होता है वो आपका शुरू का टाइम होता है। जैसे अब आप लोगों का क्या है कि अब आप लोग री नीट दे रहे हो, तो एक बार आपने नीट दे दिया, अब मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ क्योंकि मैंने वो नीट नहीं दिया है वापस से। तो हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो गलतियाँ आपको पता चल गई कि अब मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली मैंने क्या गलती की थी, और वो एक ऐसा चांस है जहाँ पे आप रीनीट पे वो चीज़ सुधार सकते हो। बहुत सारे लोग फिजिक्स में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए थे, ऑल दो नीट का पेपर बहुत ईजी टू मॉडरेट आया था, उसके बाद भी टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सीखनी है, क्योंकि मैं अपने टाइम पे मैं बताती हूँ, तो जब मैं अपना पेपर देती थी तो मैंने टफ पेपर भी दिया था और मैंने ईजी पेपर्स भी दिए थे। तो जब मैं टफ पेपर्स देती थी, मेरा तब भी ऐसा फोकस होता था कि ऐसा ना हो कि मैंने ईजी पेपर में 720 का अटैम्प्ट लिया है तो मैं इस वाले पेपर में 620 या 650 का अटैम्प्ट हो। मेरा तब भी रहता था कि मुझे कंप्लीट पेपर 720 का अटैम्प्ट करना है। तो अब मुझे वो किस तरह करना है, अब वो मुझे सीखना है। और वो टाइम, वो चीज़ जो सीखने का टाइम होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप अपने टेस्ट से सीख सकते हो। तो आप जितना भी आप अभी टेस्ट दे रहे हो ना, उसमें बहुत ट्राई करो कि टाइम मैनेजमेंट कर सको, और उसमें ये प्लीज़ ट्राई करो कि अपना माइंडसेट ये ना करो कि मेरे को तो इतना ही आएगा, यही कट ऑफ है, 520 530 कट ऑफ है, क्योंकि एक बार पेपर लीक होने पर रीनीट हो गया, दूसरी बार पेपर लीक होने पर रीनीट नहीं होता है, और मोस्ट प्रोबेबली नहीं ही होता है। इस बार बोलेगा एयरफोर्स से करवाए थे आप, मेरी क्या गलती है। इसलिए सिस्टम से लड़ना बंद कर दो, नहीं लड़ सकते अपन उनसे, जब तक सिस्टम ना चाहे चेंज करना, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। जहाँ भी हो सके प्लीज़ वहाँ से खुद को सँभालना, सेट नहीं करना, हमेशा ट्राई करना कि 600 प्लस ही मार्क्स आएँ, चाहे कैसा भी पेपर हो। मेरा ऐसा हमेशा रहता था कि मुझे 600 प्लस मार्क्स लाने हैं। मतलब बहुत रेयर हो सा केस होता था जहाँ पे 600 से नीचे मेरे मार्क्स जाते थे। हमेशा मेरा ट्राई होता था कि 650 से ज़्यादा नंबर हो। और ये बहुत सारी चीज़ें, पता है, आपके माइंडसेट पे भी बहुत डिपेंड करता है कि अपन पहले से ही सोच लेते हैं कि यही इतना ही आना है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा कट ऑफ, क्योंकि 25 में गया तो इस बार भी इतना ही जाएगा। प्लीज़ ऐसे मत करना। मेरा माइंडसेट होता था कि मुझे फुल स्कोर करना है, तो वैसे आपका भी माइंडसेट होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। मैं ये नहीं कहती कि उसमें सिली मिस्टेक करो, आपको ये सारी बातें फालतू लग रही होगी, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं आपको बोल दूँ कि ये सारी चीज़ें पढ़ लो, वो सारी चीज़ें पढ़ लो, नहीं। जो आपको पढ़ना था, जहाँ वीक एरिया था, जहाँ स्ट्रॉन्ग करना था, वो आपने ऑलरेडी फोकस कर लिया है। जो चीज़ें आपको गलती करवाएगी वो मेन है। और फिजिक्स यही चीज़ है कि एट द एंड फिजिक्स का टाइम मैनेजमेंट इंसान से कर ही नहीं पाता, इंसान उसको छोड़ के आ जाता है। तो मत करो, हमेशा बायो और केमिस्ट्री को इतना फास्ट करो कि आप फिजिक्स के लिए टाइम रख सको। और जब बायो अटेम्प्ट करो तो मत करो 360 का, एक बार में कोई अटेम्प्ट नहीं करता। जितने भी टॉपर्स होते हैं हमेशा 250 से 290 तक अटेम्प्ट लेते हैं फर्स्ट टाइम में। हमेशा वो 50-60 नंबर रखते हैं सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट के लिए। तो वो आप रखना, ऐसा नहीं कि सारा टाइम आप बायो में दे दिया और पता चला फिजिक्स के लिए कोई टाइम ही नहीं बचा। तो फिजिक्स के लिए आपको वहाँ से टाइम बचाना है। उसके अलावा फिजिक्स को अपन किस तरह से, जैसे कि बहुत सिली हो रहा है, अब अपन को उसको कैसे हमें ठीक करना है। जैसे मेरा भी बहुत सिली होता था, तो मैं ना हमेशा जाती थी, मैं फिजिक्स को सबसे ज़्यादा टाइम देती थी अपने एनालिसिस में, तो मैं हमेशा जाके देखती थी जो क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं वो हो क्यों रहे हैं, वो सिली मिस्टेक्स मेरे हो क्यों रहे हैं। वहाँ पे बहुत बार क्या होता था पता है, मेरे क्वेश्चन में ऐसा होता था कि लिखा कुछ है और मैंने अपने मन से कुछ और एज्यूम कर लिया और उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरा क्वेश्चन बना के आंसर डाल दिया। वहाँ वो मांग ही कुछ और रहा है और मैंने दे ही कुछ और दिया है। और ऐसा मेरे साथ नहीं, जब मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। अगर आपके साथ भी होता है तो हमेशा एग्जाम में आराम से पढ़ना क्वेश्चन को, 2 बार पढ़ना क्वेश्चन को, और लास्ट वाला लाइन पक्का, मतलब लास्ट वाला लाइन तो मैं कंफर्म अंडरलाइन करना है कि उसमें क्या लिखा है, क्या मांग रहा है। और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमेशा तुम याद रखना कि तुमसे मांगा क्या जा रहा है। जब क्वेश्चन बहुत हार्ड आएगा और बहुत लेंदी आएगा ना, तो तुम हमेशा ये भूल जाओगे कि तुमसे मांगा क्या जा रहा है। मेरे साथ 25 के पेपर में हुआ है, नीट के पेपर में बैठ के इतना कैलकुलेशन था कि मैं यही भूल गई कि मुझे निकालना क्या है। तो मुझे बार बार देखना पड़ता था, अच्छा निकालना क्या है, तो वो बार बार अपने माइंड में करना। और अभी से आपके पास ऑलमोस्ट 15 डेज बचे हुए हैं, तो जितना हो सके प्लीज़ 15 डेज में कुछ पेपर दो। अभी आप ऑलमोस्ट 5 पेपर प्लीज़ जाके दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर आप 5 पेपर्स टोटल नहीं दे सकते, एटलीस्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ज़रूर दो। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा आपके चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके प्रैक्टिस चाहिए होते हैं, तो प्लीज़ जाके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दो। उसके अलावा कि अब अगर इससे भी हार्ड आ जाए तो क्या करना है, तो देखो मैंने क्या किया था, जब मैं अपना पेपर सॉल्व करी थी तो मुझे हमेशा ये था कि ये नहीं करना कि
मेरा जब फिज़िक्स बहुत हार्ड आ गया और एकदम से मैंने देख के समझ गई कि फिज़िक्स बहुत हार्ड आ गया, मतलब पूरा पेपर ही हार्ड आ गया, तो मैं तुरंत शांत हो गई थी कि वो क्वेश्चन से लड़ना नहीं। मैं क्वेश्चन कर रही थी, मैंने अटेम्प्ट किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने टाइम दिया था, लेकिन ऐसा था कि अगर मुझे लग रहा है कि वो 1 मिनट से ज़्यादा ले रहा है और मैं कहीं भी निकल नहीं पा रही, मैं फटाक से वो क्वेश्चन वहाँ पे क्विट कर रही थी। और जहाँ पे लग रहा था कि मुझे मिल रहा है, मुझे पाथ मिल रहा है, मैं उस पे अगर मुझे कई क्वेश्चन में 2 मिनट भी लगा था ना, तो मैंने वो 2 मिनट भी उसमें दिया था वहाँ पे। तो आप भी इस तरह से करना प्लीज़ कि क्वेश्चन ट्राई करना, ये नहीं कि क्वेश्चन पहले ही छोड़ देना कि मेरे से बनेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। वो क्वेश्चन हार्ड ज़रूर दिया है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा देता है कि आपसे बनेगा। अगर वो 45 क्वेश्चन देता है ना, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि 7 टू 8 क्वेश्चन वो टफेस्ट देगा कि आपसे मतलब बहुत कम लोगों से वो हिल पाए, ठीक है। उसके बाद वो 10 क्वेश्चन ऐसा देगा जो अगर अप्रोच करना चाहो और वहाँ पे अगर लड़ लो, दिमाग लगा लो, तो तुम कर लोगे। लेकिन इतना भी मैं गारंटी देती हूँ कि 25 टू 28 क्वेश्चन ऐसा होता है जो फॉर्मूला से बनता है, थोड़ा सा बस टाइम लेता है, थोड़ा सा बस आपका पेशेंस और दिमाग लेगा, लेकिन वो 28 टू 30 क्वेश्चन आपका कन्फर्म बनेगा और कन्फर्म सही होगा। फिजिक्स में जब भी हार्ड पेपर आएगा, तुम याद रखना कि तुम्हारा आंसर या तो आएगा या तो आएगा ही नहीं। या तो आएगा तो वो कन्फर्म सही आएगा, या तो क्वेश्चन का आंसर तुमसे बनेगा ही नहीं, वो तुम्हारा गलत वलत नहीं होने वाला फिजिक्स में अगर तुम्हारा पेपर हार्ड आया तो। सबसे पहली चीज़ अब मैं वापस से रिवाइज कर देती हूँ, फॉर्मूला बहुत अच्छे से करना, पेशेंस रखना एग्जाम के टाइम पे। तुम्हारे पेपर्स अगर तुम्हें लग रहा है कि वो क्वेश्चन बन रहा है तो उसको आगे अप्रोच करना, अगर तुम्हें लग रहा है कि वो क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा, प्लीज़ उसको विदिन 30 टू 40 सेकेंड, एट मोस्ट 60 सेकेंड के बाद उसको क्विट कर देना। उसके अलावा जहाँ पे भी अगर कंटिन्यूअस में तुम्हें 7-8 क्वेश्चन नहीं भी बन रहे हो, मेरे से नहीं बना था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, फिर भी मैंने बना लिया था आगे करके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मुझे याद है 4 क्वेश्चन नहीं बना था, फिर भी मैं नहीं घबराई थी, कोई बात नहीं, नहीं बन रहा, आगे बन जाएगा। वहाँ पे पेशेंस रखना, और वो पेशेंस तुम्हारे कोई भी मोटिवेटर, मैं या दुनिया में कोई भी सर, कोई भी मैम या कोई भी पेरेंट्स नहीं होंगे, तुम्हें वहाँ खुद डिसाइड करना होगा वो चीज़। तो जहाँ पे भी तुम्हें ऐसा लगे कि यहाँ पे मेरे क्वेश्चन कंटिन्यूअस नहीं बन रहे, मेरे से नहीं कुछ होगा, प्लीज़ खुद को समझाना, एनटीए ज़रूर ऐसा क्वेश्चन डाला है जो तुमसे बनेगा। उसके बाद पेपर में वो क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करना जो आपसे बनेगा। उसके अलावा वहाँ पे बहुत काम रहना, पीवाईक्यू करो जाके। अभी अगर ये सोच रहे हो पेपर बहुत हार्ड आएगा तो पीवाईक्यू करने, बकवास है पीवाईक्यू, ऐसा नहीं होता। पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, रेगुलरिटी के लिए किया जाता है। मेरी दोस्त भी पूछी थी कि पीवाईक्यू तुम लास्ट में, मैंने बताया था कि लास्ट में 2 दिन में मैंने पूरा फिजिक्स का पीवाईक्यू किया था, एक दिन 11th किया था और एक दिन 12th किया था। आई थिंक एक दिन पहले, सॉरी सैटरडे छोड़ के थर्सडे और फ्राइडे को मैंने ये किया था, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। तो ये मैंने इसलिए नहीं किया था कि मैंने पीवाईक्यू नहीं किया था, मुझे याद नहीं था पीवाईक्यू, मैंने ये इसलिए किया था ताकि मेरे जो वो 3 दिन का गैप है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, वो मेरे लिए बहुत बड़ा गैप था कि मैं अगर 3 दिन का गैप लेके चली जाऊँ नीट पे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे था कि पेपर तो अब मैं बहुत सारा नहीं दे सकती, अब मुझे एक ही पेपर था शायद, या फिर मैंने वो भी नहीं दिया था, तो वो था कि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना, तो वो मुझे पीवाईक्यू से करना था। तो पीवाईक्यू प्लीज़ जरूर करना। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपका चाहे पेपर इजी आए, चाहे मॉडरेट आए और चाहे हार्ड आए, आपका कोई भी पेपर आए, आपके पेशेंस को बहुत ज़्यादा चेक किया जाता है आपके नीट के सेंटर पे। तो जितना हो सके वहाँ पे पेशेंसली काम करना, जितना हो सके फिजिक्स पे बहुत ध्यान से करना। अगर पेपर बहुत ईजी भी आएगा तो प्लीज़ 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 सिली मिस्टेक मत करके आना। सिली मिस्टेक इतना कर देते हो आप लोग ईजी पेपर में कि बस पूरा एकदम 40-50 नंबर तो ऐसे कटवा के आ जाते हो कि बहुत ईजी है, बहुत ईजी से काट लो। प्लीज़ सिली मिस्टेक्स मत करना। अगर हार्ड पेपर आएगा तो पेशेंसली काम करना। तुम्हारे लिए हार्ड आया, पूरे इंडिया के लिए हार्ड आया, तुम्हारा जो प्रिपरेशन था पूरे इंडिया का प्रिपरेशन था। तो डोंट वरी, तुम जो कर रहे हो बेस्ट कर। रियलिटी बोलूँगी, पता नहीं आप लोग यकीन करोगे या नहीं, बहुत सारे लोग में भी यकीन ना करें, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ फिर भी। जब मैं नीट दे रही थी ना, 1.5 आवर मेरा निकल गया था और मेरा पेपर बहुत ही कम हुआ था क्योंकि बहुत स्लो हो रहा था पेपर, हर पेपर हार्ड था। उस टाइम पे पता है दिमाग बोल दिया कि तुम्हारा पिछली बार भी नहीं हुआ, इस बार भी नहीं होगा, पिछली बार तुमने कॉलेज छोड़ा, इस बार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, सोचो तुम्हारी दुनिया में तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी, सब बर्बाद हो गया तुम्हारा। 1 मिनट पे तुरंत से दिमाग ये बोला, ठीक है। दूसरी सेकेंड, विद इन 2 सेकेंड, मतलब सेकेंड पे पता है मेरा दिमाग क्या बोल रहा है, उसी दूसरे सेकंड में मेरा दिमाग बोल रहा है अगर तुम्हारे लिए हार्ड आया ना तो पूरे इंडिया के लिए हार्ड आया है। अगर तुम नहीं कर सकती ना तो इंडिया में कोई नहीं कर सकता ये चीज़। और ये चीज़ ओवर कॉन्फिडेंस के लिए नहीं होता, ये चीज़ इंसान जिस मेंटल स्टेट में है ना, बहुत ज़रूरी है कि खुद को वो चीज़ बोले। वहाँ पे वो चीज़ें ज़रूरी है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस दो खुद को कि करो, तुम छोड़ो मत, गिव अप मत करो, करो, तुम कर लोगी। अगर तुम नहीं कर पाओगे तो कोई नहीं कर पाएगा, अगर तुम कर लोगी तो हाँ बहुत लोग हैं जो कर लेंगे।
और मैंने लिटरली वहाँ पे ये चीज़ बोली है, अगर आपका पेपर भी हार्ड आएगा ना, तो खुद को सँभाल लेना, वहाँ पे काम डाउन हो जाना, आस-पास की चीज़ों को भूल जाना, पीछे तुमने कितने ड्रॉप्स लिए थे ये भूल जाना, तुम्हारा फ्रेशर है, नहीं हो सकता ये भी भूल जाना, तुम कुछ याद मत रखना। तुम बस ये याद रखना कि तुमने जितने प्रिपरेशन की है, तुम्हें वो सारी चीज़ें यहाँ करके जाना है। तुम्हें 1% का भी रिग्रेट नहीं चाहिए कि मैंने नीट के सेंटर के 3 घंटे में ईमानदारी नहीं की। तुम्हें 1% का भी ये नहीं होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये ऊपर वाले के हाथ में है, आपकी किस्मत के हाथ में, और बहुत ज़्यादा वो 3 घंटे के हाथ में। लेकिन वो 3 घंटे में आपका पूरा का पूरा जो 1 साल 2 साल का प्रिपरेशन है वो पूरा निकाल के आना। वो कुछ लेके घर मत आना वापस, सब कुछ वहीं छोड़ के आना। बस मैं यही कहूँगी, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से करना पेपर। प्लीज़ 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 अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अभी मेरे लिए भी दुआ करना क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और क्लास में जानी होती है, पता नहीं मेरे को कैसे फ़ीवर हो जा रहा है। तो बाकी मैं आप लोग के लिए दुआ करूँगी, अल्लाह आप लोग को बहुत कामयाबी दे। बहुत पेशेंसली काम करना, आपने बहुत पेशेंसली वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो अभी बस कुछ दिन 15 दिन और रुक जाओ और इंशाल्लाह तुम्हें दुनिया में बहुत खुशियाँ मिले। और बाकी कुछ नहीं बोलूँगी, बाकी सिस्टम जो करना चाहे आपके साथ वो कर सकती है, वो उसके हाथ में, उसके अलावा दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता उसका। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।